और मेरे सूरवीरों कैसे हो। तो पिछले वीडियो में हमने द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो कि क्लास 11 जो यूपी बोर्ड के लिए नई बुक अप्लाई की गई है उसके थोड़े से पार्ट को हमने पढ़ लिया था। तो आज हम इसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। जिन लोगों ने लेकिन पहला पार्ट नहीं देखा है वो इस आई वाले बटन पर क्लिक करके आप पहले पार्ट को देख लीजिए, तब आपको आगे का लेसन समझ में आएगा। फिलहाल थोड़ी सी बात बता देता हूँ मैं इस लेसन में कि ये लेसन जो है ये खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जिसमें वो एक पोर्ट्रेट ड्रा करते हैं, एक चित्र बनाते हैं अपने वर्ड्स के थ्रू कि वो भी एक लेडी का, जो लेडी उनकी दादी माँ हैं। तो उनके बारे में कुछ बातें पहले वीडियो में हमने डिस्कस कर ली हैं। आज हम उसके आगे की बात डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि शी वॉज ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर थी, और उनके बारे सुंदरता के बारे में बताया है कि शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। ये जो वर्ड यूज हुआ एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, तो इसका मतलब होता है कि एन unbroken stretch of snow covered mountain side looks like a picture of peace and calmness। कहने का मतलब ये है कि बर्फ से ढके सफ़ेद पहाड़ जो थे उसके बिल्कुल उसकी तरह शांत चित्र के समान उनकी दादी माँ बहुत ही सुंदर थी। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी दादी बिल्कुल उसी तरह थी जैसे सर्दियों में पहाड़ों का नज़ारा होता है, बिल्कुल शांति और संतोष भरा। फिर देखते हैं माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं अच्छे दोस्त थे, अच्छे मित्र थे। क्या होता है कि जब दादी माँ या जो दादाजी होते हैं उनसे जब हमारा रिलेशन बहुत ही अच्छा होता है ना, तो वो बिल्कुल फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ खेलते हैं, हमें स्टोरीज सुनाते हैं, हमें अपने बचपन की बातें बताते हैं, तो बिल्कुल फ्रेंडली होता है। तो उसी तरह से खुशवंत सिंह जी भी कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं अच्छे फ्रेंड थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। माई पेरेंट्स मेरे माता पिता लेफ्ट मी मुझे छोड़ गए थे, विद हर उनके साथ, व्हेन जब दे वेंट टू लिव जब वे रहने गए, इन द सिटी शहर में, एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर तो हम लोग लगातार साथ में रहे। कहने का मतलब ये है कि जब लेखक के माता पिता शहर चले गए तो उन्होंने खुशवंत सिंह जी को उनकी दादी के साथ छोड़ दिया और वो उन्हीं के साथ रहते थे। शी यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग। यूज्ड टू वर्ड यूज हुआ है, जो पुरानी आदतें होती हैं उनके लिए ये वर्ड यूज होता है यूज टू। जैसे मैं चाय पिया करता था तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई यूज्ड टू टेक टी। तो यूज्ड टू का यूज होता है जब कोई पुरानी आदत हो, तो उनकी आदत थी, क्या थी कि सी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह अक्सर जगाया करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन आ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। देखो इसमें जो ये वर्ड यूज हुआ मोनोटोनस का मतलब होता है डल या टीडियस, जिसको कहते हैं नीरस, बहुत ही बोरिंग। तो इनके बारे में क्या था कि सुबह होने पर जब वो मुझे जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी तो वो मुझे नहलाते हुए और कपड़े पहनाते हुए अपनी सुबह की जो प्रेयर थी, यानी बिल्कुल बोरिंग सी, वो एक ही लय में बोलती थी और इस आशा में कि मैं उन्हें सुनूंगा और अच्छी तरह से याद कर लूँगा। क्या था? नो इट बाय हार्ट। आई लिसन बिकॉज I loved her voice but never bothered to learn it। क्या था कि मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ से प्रेम था,
लेकिन उन्हें याद करने का कष्ट मैंने कभी नहीं उठाया, लेकिन मैंने उन्हें कभी याद करने की मेरी इच्छा नहीं थी। देन शी वुड फेच माई वुडन slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in the bundle and hand it to me। क्या था, देखो एक वर्ड यूज हुआ, माई वुडन स्लेट। पहले के समय में क्या होता था कि जब पढ़ाई के लिए एक तख्ती का यूज होता था जो कि एक स्लेट की तरह होता था, और उसके ऊपर इंक से या जो चौक होती ना उसको पिघलाकर उसका पेस्ट जैसा बना लेते थे, और उसके बाद उसको किसी चीज़ से लिखते थे, किसी लकड़ी का पेन बनाकर उससे लिखा जाता था, है ना। तो यहाँ पर क्या था, देन शी वुड फेच मी वुडन स्लेट। उसके बाद क्या होता था कि वो मुझे फिर वो मेरी लकड़ी का स्लेट ले आती, जिसे वे पहले से धो और पीली खड़िया से पोंछ चुकी होती थी, है ना। और क्या होता था, प्लास्टर विद येलो चॉक, आ टीनी ईदन इंक पॉट। और क्या होता है, एक छोटी सी मिट्टी से बनी स्याही की दवात, ईदन का मतलब मिट्टी से बनी इंक पॉट, स्याही की दवात, एंड अ रेड पेन, और एक लाल कलम। टाई देम ऑल इन बंडल एंड हैंड इट टू मी। वो इन सब का एक बंडल बना देती थी, यानी बांध देती थी और मुझे थमा देती थी। फिर क्या होता था, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। क्या, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट यानी ब्रेकफास्ट के बाद, सुबह के नाश्ते के बाद, ऑफ अ थिक स्टेल चपाती। और वो ब्रेकफास्ट में क्या मिलता था, ब्रेकफास्ट में जो मिलता था वो था कि थोड़े से मक्खन और चीनी से चुपड़ी मोटी बासी रोटी का नाश्ता करने के बाद क्या होता था, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे, है ना। ये जो स्टेल चपाती इसका वर्ड, ये स्टेल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो लॉन्गर फ्रेश ना हो, यानी जो ताज़ी ना हो, है ना, या खाने में जो अच्छी ना हो, ये भी कह सकते हैं। भाई बासी चीज़ें खाने में अच्छी नहीं होती, लेकिन इनकी दादी जो होती थी वो इसका उस पर मक्खन या घी जो भी होता है चीनी लगाकर उस पर तैयार करती थी, और वही खाकर वो स्कूल जाते थे। फिर क्या होता है, सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। और वो कई सारी इस तरह की बासी रोटियां रख लेती थी अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए। फिर देखते हैं क्या होता है कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी दादी माँ अक्सर मेरे साथ स्कूल जाती थी, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। जो स्कूल था वो मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ था, बिल्कुल मंदिर से लगा हुआ ये था। द प्रीस्ट जो संत थे उसके जो पुजारी थे, टॉट अस वो हमें सिखाते थे, द अल्फ़ाबेट्स यानी अल्फ़ाबेट सिखाते थे, वर्णमाला सिखाते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर और सुबह की प्रार्थनाएं भी सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड और द वरांदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन द चोरस, माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। देखो क्या होता था, इनके जो स्कूल में जैसा इनके सिचुएशन था कि बच्चे जो थे वो बरामदे के दोनों ओर पंक्तियों में बैठकर वर्णमाला या प्रार्थना एक स्वर में गा रहे होते, और मेरी दादी जो थी वो अंदर बैठकर धार्मिक ग्रंथ पढ़ रही होती थी। तो लेखक ये कहते हैं कि स्कूल की खास बात बताते हैं कि स्कूल की खास बात ये थी कि सभी बच्चे जो थे वो लाइन में बैठकर बरामदे में बैठे होते थे, वो या तो प्रेयर करते थे, याद करते थे, या फिर अल्फ़ाबेट्स। और मेरी दादी जो थी वो अंदर कमरे में बैठकर धार्मिक किताबें पढ़ा करती थी। When we had both finished, we would walk back together। जब हम दोनों साथ में ही समाप्त, यानी दोनों का जो काम होता था वो साथ में ही समाप्त कर चुके होते थे और एक ही साथ चलकर घर जाते थे। फिर क्या हुआ, वो एक ही साथ वापस जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। क्या होता था
कि इस समय ये होता था कि आते समय जो गांव के कुत्ते थे वो मंदिर के द्वार पर या दरवाजे पर ही खड़े हुए मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। देखो जो ये ग्रोलिंग वर्ड यूज हुआ इसका मतलब होता है कुर्राना। तो यहाँ मीनिंग क्या निकलती है कि आते समय जो गांव के कुत्ते मंदिर के खड़े मिलते थे वे गुर्राते हुए और रोटियां जो था जो हम उनकी ओर फेंकते थे उसी के लिए वो एक दूसरे से लड़ते हुए हमारे पीछे पीछे घर तक आते थे। ठीक, फिर आता है व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी। कंफर्टेबली का मतलब होता है अच्छी तरह से। जब मेरे माता पिता शहर में ठीक ठाक तरह से बस गए, सेटल का होने का मतलब होता है बस गए, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें वहीं बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। अब ये हमारा टर्निंग पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इन प्लेस, यानी टाइम एक्सेट्रा जो भी हो, यानी विच इज क्रिटिकल, जो नाजुक बिंदु होता है किसी भी बात का उसे टर्निंग पॉइंट कहते हैं ना। तो क्या होता है दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। ये हमारी दोस्ती जो थी वो समझो कि यहीं से बदलना शुरू हो गई, है ना। ये हमारे दोस्ती का, यानी लेखक कहते हैं मेरी और दादी की दोस्ती का ये टर्निंग पॉइंट था। ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, वी शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि हम दोनों का एक ही कमरा था। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब वे मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज्ड टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। मैं मोटर बस में एक इंग्लिश स्कूल जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टूक टू फीडिंग्स स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। गलियों में कुत्ते तो होते नहीं थे, तो दादी हमारे शहर वाले घर के आंगन में चिड़ियों को दाना खिलाया करती थी, है ना। क्योंकि कुत्ते तो थे, गांव में कुत्ते होते थे भाई, तो कुत्तों के लिए रोटियां लेके जाती थी। जब स्कूल छोड़ने जाती थी, मंदिर जाती थी, तो कुत्तों को डालती थी। यहाँ पे कुत्ते तो थे नहीं, तो वो क्या करती थी कि शहर वाले घर के आंगन में ही वो चिड़ियों को दाना खिलाती थी। As the years rolled by, we saw less of each other. जिस तरह से समय बीतता गया, जिस तरह से समय जैसे जैसे साल गुजरे, हमारा एक दूसरे के साथ वक्त बिताना कम हो गया। For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ समय के लिए उन्होंने सवेरे मुझे जगाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. कि जब मैं वापस आता था, लेखक कहते हैं जब मैं स्कूल से वापस आता था तो मुझसे पूछती थी कि स्कूल में टीचर ने आज क्या पढ़ाया था। स्कूल में टीचर ने आज क्या पढ़ाया था। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. तो लेखक ये बताते, जब उनकी दादी पूछती थी भाई क्या पढ़ाया गया, तो लेखक ये बताते थे कि मैं उन्हें बताता था, यानी लेखक उन्हें बताते थे अंग्रेजी के शब्द और पश्चिमी विज्ञान की कुछ बातें और जानकारियाँ, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, धरती का गोल होना, यही सब भाई पढ़ाया जाता था। फिर क्या हुआ, दिस मेड हर अनहैप्पी, और जिसकी वजह से वो क्या होती थी, दादी जो थी वो नाखुश कर देता था। दादी उन सब बातों से नाखुश हो जाती थी। शी कोड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो पढ़ाई में मेरी मदद नहीं कर पाती थी, वो पढ़ाई में मेरी मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल,
and was distressed that there was no teachings about God and the scriptures. अब इस बात से वो दुखी हो जाती थी कि दादी को उन बातों पर विश्वास ही नहीं करती थी जिन्हें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था, और वो इस बात से दुखी थी कि स्कूल में भगवान और धार्मिक ग्रंथों की कोई शिक्षा नहीं दी जाती। फिर क्या हुआ? वन डे I announced that we were being given music lesson. एक दिन क्या हुआ कि मैंने उन्हें संगीत शिक्षा दिए जाने की बात बताई, तो she was very disturbed. तो ये सुनकर वो बहुत ही परेशान हो गई, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई, काफ़ी परेशान हो गई। To her music had lewd associations. अब ये जो वर्ड यूज हुआ ल्यूड एसोसिएशंस, है ना, तो ये ल्यूड का मतलब होता है यानी क्रूड और एंड ऑफेंसिव, कहने का मतलब लंपट या फूहड़ जिसको कहते हैं, जिस तरह से हम लोगों के यहाँ कुछ गाने या फिल्मों को माना जाता है, उसी तरह से उनके हिसाब से भी यही था कि वे जो थी शिक्षा जो संगीत होती थी उसको व्यभिचार से जोड़कर देखती थी, यानी उसको फूहड़पन से जोड़ कर देखती थी। फिर क्या हुआ? It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. वो इनका मानना ये था कि संगीत जैसी चीज़ जो होती है वो वेश्याओं और भिखारियों के लिए है, और भद्र लोगों का, जो अच्छे लोग हैं, उन लोगों से इनका कोई वास्ता नहीं है। She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. क्या हुआ कि संगीत शिक्षा की बात सुनकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनकी चुप्पी से ये साफ था कि वो इस बात से बिल्कुल असहमत थी, और इसके बाद से उन्होंने मुझसे शायद ही कभी बात की हो। कहने का मतलब उन्हें संगीत से इतनी ज़्यादा चिढ़ थी कि उन्हें गुस्सा आया, और उन्होंने लेखक से फिर आगे शायद ही कभी बात की हो, इस तरह से ये लेखक बताते हैं। फिर आया व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय जाने लगा, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। तो क्या हुआ कि मुझे मेरा अलग से कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और जो मित्रता की मामूली सी कड़ी थी वो टूट गई। स्नैप्ड का मतलब होता है टूट जाना, है ना। तो जो उनके और दादी के बीच की जो मित्रता थी वो टूट गई। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी जब जाने लगे तो इनको एक अलग कमरा दे दिया गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विद रेजिग्नेशन। अब देखो ये वर्ड यूज हुआ, एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विद रेजिग्नेशन, इसका मतलब होता है एक्सेप्टेड हर आइसोलेशन क्वालिटी, यानी अकेलापन, जो अकेलापन चुपचाप उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये देखो आइसोलेशन वर्ड यूज हुआ, तो ये जो आइसोलेशन होता है अभी हम लोग के चल रहा है कोरोना में कि आइसोलेट हो जाते हैं लोग जब कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, यानी उन्हें अकेले में रखा जाता है ना। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये निकला कि जब दादी ने अपना एकांत चुपचाप स्वीकार कर लिया, जब उनका कमरा अलग हो गया तो उन्होंने अपना जो एकांत था उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अपने चरखे को छोड़कर वह मुश्किल से ही किसी से बातें करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। क्या होता था कि सुबह से शाम तक वो चरखा काटती और प्रार्थनाओं का पाठ करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। और जब वो बरामदे में बैठती थी सिर्फ दोपहर के समय ही वो चिड़ियों को दाना खिलाने के लिए थोड़े समय के लिए खुद को विराम देती थी। वाइल शी सैट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू द लिटिल बिट्स, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings। अब देखो यहाँ पर जो चिरपिंग है वो चहचहाने की बात से हो रही है ना।
तो यहाँ पर क्या था कि जब वो बरामदे में बैठकर रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही होती थी तो सैकड़ों नन्ही चिड़ियाएँ उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थी और पूरा दृश्य चहचहाहट के शोरगुल से भरा होता था। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ तो आकर उनके पैरों पर बैठ जाती थी। पर्च्ड का मतलब होता है बिल्कुल पैरों पर ही है ना, तो हर लेग्स उनके पैरों पर बैठ जाती थी। अदर ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और यहाँ तक कि कुछ उनके सिर पर भी बैठी रहती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वे मुस्कुरा देती थी पर कभी उन्हें भगाती नहीं थी। शूट का मतलब होता है भगाना ना, तो वे उन्हें कभी भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये जो आधा घंटा उनके लिए जो होता था वो पूरे दिन में सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला होता था। तो कहने का मतलब क्या है कि इस पैसेज में यह था कि जब लेखक जो थे वो पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय जाने लगे तो उन्हें अलग से कमरा दे दिया गया, और जो उनके और दादी के बीच की मित्रता थी वो लगभग कम होने लगी, और दादी ने भी अपना जो एकांतपन था वो चुपचाप स्वीकार कर लिया। तो वो अपना समय या तो चरखों के साथ बिताती थी और अपने प्रेयर करती थी, या फिर वो पक्षियों के साथ बिताती थी। ठीक है ना। फिर देखते हैं, When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया मैंने, तो मैं जानता था कि दादी इस बात से परेशान होंगी। I would be away for 5 years and at her age one could never tell. क्या था कि मैं जानता था कि दादी इस बात से नाराज़ होंगी, तो मुझे 5 साल तक बाहर रहना था, और दादी की जितनी उम्र थी कोई कह नहीं सकता था कि वो कितने दिन जिएंगी, है ना। नो वन नेवर टेल, एज वन कुड नेवर टेल, यानी उनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कोई कह नहीं सकता था कितने दिन जिएंगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन जो मेरी दादी माँ थी ना वो अभी रह सकती थी। मुझे मतलब क्या होता है, सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन जो मेरी दादी माँ थी वो कर सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो भावुक नहीं थी। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन भी आई, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और ना ही मेरे प्रति कोई भावना दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो होठ थे वो लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे। हर माइंड्स वर लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका दिमाग जो था, उनका मस्तिष्क बिल्कुल प्रार्थनाओं में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और जो उनकी कंठी माला थी, रोजी जपने वाली माला थी, उनकी उंगलियां लगातार उस पर चल रही थी। साइंटली सी किस्ड माई फोरहेड, चुपचाप उन्होंने मेरा माथा चूमा। And when I left, I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. लेकिन जब मैं उन्हें छोड़कर जाने लगा तो उस नम छाप को मैंने अपने हृदय में संजो लिया, क्योंकि शायद ही उनके स्पर्श की आखिरी वो निशानी थी। अब पता नहीं लेखक के दिमाग में था कि लौट के आने पर वो जीवित रहेंगी भी या नहीं। तो अब हम देखते हैं, पढ़ेंगे इसके अगले पार्ट में कि उनकी दादी जीवित रहे, जब वो लौट के आते हैं उनकी दादी जीवित रहती या नहीं, अगर जीवित रहती हैं तो उनके साथ उनके और कौन कौन से इंसिडेंट घटनाएं होती हैं। तो लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो पूरा लेसन पढ़िएगा। पहले पार्ट को भी ज़रूर देख लीजिए, वो आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि उन्हें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।